क्वेश्चन लिखेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है कि ये वाला राइट है, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है, ये वाला रॉन्ग है। यहीं पे प्रैक्टिस भी हम कराएंगे, ये भी याद रखिएगा। तो रियासत बिहार का 2 सेंटेंस हमको लिखना है पहले। आप उर्दू हम लिख दे रहे हैं, हिंदी मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए रियासत बिहार का पहला क्वेश्चन, देयर वुड बी फर्स्ट क्वेश्चन। रियासत बिहार का वजीर दाखिला कौन है? वजीर दाखिला कौन है? एक बात याद रखना, मे बी सेंटेंस के अंदर आपको ये ना मिले, अगर सपोज कर लो ना मिले कि इसमें पहला पूछ रहा कि प्रेजेंट पूछ रहा। प्रेजेंट को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? हाल। हाँ, हाल में रियासत बिहार का वजीर दाखिला कौन है, ये नहीं पूछ रहा आपसे। ये नहीं पूछ रहा है कि पास्ट में बिहार का वजीर दाखिला कौन है। तो ये दिमाग में रखिएगा, वहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको इस वर्ड से। अगर ये पूछता है कि रियासत बिहार का वजीर दाखिला कौन थे, तो हमको समझ जाना है कि प्रथम के बारे में क्वेश्चन किया है ना। वजीर दाखिला कौन है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अभी का जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका हो रहा है। वेरी गुड। तो आप इसका लिख लीजिए, रियासत बिहार का वजीर दाखिला कौन है, ये लिखिए पहले आप लोग। हाँ, रियासत बिहार का वजीर दाखिला कौन है, इसका हिंदी भी आप लोग साथ में करते हुए चलो, करो, पढ़ा दिए, सिखा दिए। वेरी गुड। बिहार राज्य का, वेरी गुड, गृह मंत्री कौन है? वेरी गुड। अच्छा, इसका अगर अंग्रेजी कोई से पूछेंगे तो कोई एक आध को बताओ तो प्लीज। नहीं बताएंगे। हम्म हम्म जरा पहले न पहचानी निगाह बाग़बा हमने, अगर पहचान लेता तो नक्शा और ही होता गुलिस्तान का। हु इज द हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ बिहार? हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ बिहार? बन गया समझ, कोई दिक्कत नहीं है। तो रियासत बिहार का वजीर दाखिला कौन है, मतलब बिहार राज्य का गृह मंत्री कौन है? तो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा हमेशा, नीतीश कुमार, यूट्यूब पे भी जा रहा, माफ कीजिएगा अगर नीतीश जी सुन लीजिएगा तो, लेकिन हम बोल दे रहे हैं। पूरे पूरे इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए ना, तो बहुत चतुर मिनिस्टर में से आते हैं नीतीश कुमार जी। ये अब सबसे बड़ी बात है ना कि बहुत ज्यादा परिपक्व इंसान है। और नीतीश मतलब मोदी जी कहीं का भी सत्ता हिला दे बात की बात है, लेकिन नीतीश जी के हिलाएंगे ना तो 10 बार सोचेंगे पहले। क्या है ना कि उनसे पहले इनको खबर हो जाता है नींदे में कि हमको कोई पलटने वाला, उससे पहले वो पलट जाते हैं। ये बात है। देखो, सरकार में याद रखिएगा, सरकार में प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी का ताकत है ना, ये यूं कह लो कि प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा अगर कोई ताकत रखने वाला है ना तो वो होम मिनिस्टर होता है। और याद रखिएगा, भारत में याद रखिएगा, होम मिनिस्टर को ही हम लोग कहते हैं नायब प्राइम मिनिस्टर। समझ गए? हाँ, ये याद रखिएगा। सदर जमहूरिया, तो नायब सदर जमहूरिया भारत का होम मिनिस्टर ही होता है। और होम मिनिस्टर के पास अधिकार होता है बहुत सारी चीज का। वजीर आजम के बाद अगर किसी के पास पावर है तो वो इन्हीं का है। अब देख लो ना, अभी जितना भी उल्टा सीधा या जो भी अच्छा अच्छा के अकॉर्डिंग कह लो या बुरा के अकॉर्डिंग जो भी कर रहे हैं, तो अमित शाह जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हर चीज को पलट के रख दे रहे हैं। तो पावर, दैट्स द पावर, पावर की बात है। तो नीतीश कुमार जानते थे कि अगर होम मिनिस्टर का पावर अगर हम किसी को दे दें तो हमारा पावर सीज कर लेगा, तो उन्होंने कहा ना कि नहीं, ये वाला पावर को अपने पास रखना है। तो याद रखिएगा, होम मिनिस्टर का भी पावर ने नीतीश कुमार ने ही रखा अपने पास। तो अगर आपसे पूछ ले कि रियासत बिहार का वजीर दाखिला कौन है, तो बोलना पड़ेगा जनाब नीतीश कुमार। हाँ, और वजीर आला कौन है? जनाब नीतीश कुमार। वजीर दाखिला कौन है? जनाब नीतीश कुमार। ये बात याद नहीं रहने वाली, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट में बना दिया आप लोगों को याद करने के लिए। अगर आपसे केंद्र में पूछ ले जा करके, तो केंद्र मतलब कहते हैं कि मतलब नेशनल लेवल पे जा करके, राष्ट्रीय लेवल पे जा करके पूछ ले, तो वजीर आजम,
नरेंद्र मोदी। वजीर दाखिला अमित शाह। अमित शाह वहाँ एक है, वहाँ दो हैं। अगर बिहार की बात करें तो वजीर दाखिला और वजीर आला नीतीश कुमार। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है, ये डाउट क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग हर चीज को लिखते हुए चलेंगे आगे और साथ में हिंदी भी करते चलेंगे। चलिए, नीतीश कुमार जी हो गए, गृह मंत्री हमारे हो गए। महकमा इंतखाबात, महकमा इंतखाबात किसमें? जरूरी नहीं, अभी हम लिख रहे हैं ना, तो देखते चलना ना, साथ में आसानी हो जाएगी। महकमा इंतखाबात, महकमा इंतखाबात महकमा इंतखाबात का वजीर कौन है? तो महकमा इंतखाबात होता क्या है? वेरी गुड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं निर्वाचन। अच्छा है, ठीक है। अगर हम लोग इसका पूरा का हिंदी करें तो महकमा का हिंदी बताए थे आप लोगों को पहले क्लास में। वेरी गुड, किसका? तो निर्वाचन विभाग का। वेरी गुड, निर्वाचन विभाग का मंत्री। वेरी गुड, मंत्री कौन है? मालूम है तो बता दीजिए, वरना हम बताएंगे। महकमा इंतखाबात के वजीर कौन है बिहार में? वेरी गुड, महकमा इंतखाबात का वजीर कौन है, मतलब निर्वाचन विभाग का मंत्री कौन है? किसी को आई थिंक मुझे लगता नहीं मालूम है। नहीं मालूम है ना? चलिए, इसके बारे में एक पॉइंट और बताऊंगा जिसको आप लिख लीजिएगा। जनाब विनोद सिंह, जनाब विनोद सिंह। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? अगर उर्दू में प्रॉब्लम आ रही तो हिंदी में लिख दो इनका नाम। श्री कर दो खाली जनाब की जगह। श्री विनोद सिंह, विनोद सिंह, श्री विनोद सिंह गंजियाल। गंजियाल, वेरी गुड, गंजियाल। हाँ, हाथ चलाने के लिए जल्दी जल्दी कोशिश करो, हिंदी में लिख दो। इसके सामने में एक वर्ड, इनके सामने में ना, याद रखिएगा, इनके सामने में देखो, ये पॉइंट याद कर लेना प्लीज। हम जो लिख रहे हैं आपसे हो सकता है पूछ लीजिए। सीईओ, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। सीईओ, अगर मन करेगा तो आगे में फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, हम बता देंगे। सीईओ होता क्या है? बता ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, सीईओ मतलब ये याद रखिएगा, जो बताया ना मैंने, विनोद सिंह गंजियाल, ये बिहार के सीईओ भी हैं। सीईओ होता क्या है? तो याद रखिएगा, द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। द चीफ, आप लिख लीजिए, हम बता दे रहे हैं स्पेलिंग के साथ। CHIEF। हाँ, आप द लगा दिए हो ना? द चीफ इलेक्टोरल, इलेक्ट, ELECT, ELECTROL। वेरी गुड, ऑफिसर, OFFICER। हम्म, यही यही जी हैं जी, गंजियाल। अभी ये सारा का सारा चीज याद करने पे निर्भर कर रहा ना। हाँ, इनको याद कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, पूछ सकता है, यदि पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। एक दिन हम क्लास लेकर के आएंगे, जैसे MLA, MP, ये सब होते हैं ना। एक दिन का क्लास डिपेंड करेगा, जो ऑलरेडी फुल फॉर्म बता देंगे सबका।
अब ये फुल फॉर्म में ऐसे ना, ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछेगा तो उर्दू में ही पूछेगा, CEF दे करके, CEO लिख करके वो आपसे पूछ लेगा, इसका वही लिख देगा। जैसे चीफ लिखने के लिए ना वो उर्दू में चीफ लिख देगा, ठीक है ना, और वो लिख करके आपसे ऑप्शन मांग लेगा, तो ये ध्यान में रखना है, याद है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे लिखते हैं दूसरा, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बोलिए। महकमे इंतखाबात हो गया, महकमे उमूमी इंतजामिया, महकमे उमूमी इंतजामिया, इसका हिंदी आप बताएंगे। महकमे उमूमी इंतजामिया, महकमे उमूमी इंतजामिया, वेरी गुड, अच्छा है, ठीक है, बोलो, कोशिश करो। इंतजामिया, इंतजामिया भी साथ में है ना। हाँ, प्रशासन, वेरी गुड, सामान्य प्रशासन विभाग, वेरी गुड। महकमे उमूमी इंतजामिया, अब आगे में लिख सकते हो ना कि वजीर कौन है, तो ऊपर में लिखा होगा, तुम भी लिख सकते हो, का वजीर कौन है। महकमे उमूमी इंतजामिया का वजीर कौन है। प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन, हाँ जी, प्रशासन विभाग का मंत्री कौन है। हम्म, कौन है जी। जी, ये तीन चीज का, और एक चीज और बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, किसी दिन क्लास में, ये तीन चीज का मंत्रालय नीतीश कुमार ने ही रखा है, इसका भी नीतीश कुमार ने ही रखा है, इसके भी मंत्रालय भी जनाब नीतीश कुमार, या श्री नीतीश कुमार, कितने चीज को रखे हुए हैं, क्या कीजिएगा, कहीं से सोचते हैं कि मेरा सरकार ना गिरे। हर चीज आ जाएगा, लेकिन इन्होंने खुसूसन इसको भी साथ में ले लिया, उसी में ऐड कर दिया है। चलिए ठीक है, विनोद सिंह गंजियाल, उर्दू में लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है, इतना दिन पढ़े हो तो इतना तो आ जाना चाहिए, खैर कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, महकमे मालियात का वजीर कौन थे, कौन है, सॉरी, महकमे मालियात, महकमे मालियात, वजीर कौन है, महकमे मालियात, इसको क्या बोलोगे आप लोग। वेरी गुड, वित्त विभाग। अच्छा, अगर हम पूछ लें आपसे कि अभी बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन है। दो हैं, वो हमको भी मालूम है, दो हैं अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री जिसको आप बोलते हो उर्दू में क्या बोलोगे, बताओ जल्दी से तो। वेरी गुड, माशाल्लाह, नायब वजीर आला। डिस्कस करके आप पढ़ाई करो, इतना दिन क्लास करा दी है, बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको। नायब वजीर आला, उप मुख्यमंत्री, नायब वजीर आला, अभी बिहार में कौन है। अभी बिहार में दो लोग मिल करके बने। अब कौन कौन से हैं, नाम बताओगे आप लोग। अब ये एडिशनल बात है, अगर मन करे तो लिख लो, या फिर एक पॉइंट बना देंगे नीचे में, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। महकमे मालियात के वजीर कौन है। हाँ, एक सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा जी हैं, विजय कुमार। अच्छा, नीचे वाला क्वेश्चन बना ही दे रहा हूँ उसको, ठीक है ना। तो याद रखिए, महकमे मालियात जिसको आप बोलते हो वित्त विभाग के मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा, इनके बारे में डालिए, सम्राट चौधरी जी, सम्राट चौधरी।
अब सम्राट चौधरी को डाल दीजिएगा श्री करके या फिर जनाब करके। किसी भी बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, प्लीज। हाँ, तो जनाब कर दीजिएगा या श्री कर दीजिएगा। श्री सम्राट चौधरी, वेरी गुड, श्री सम्राट चौधरी। अब यहीं पे एक जो ये बना लो, एक यहीं पे ये डाल दो 5 नंबर पॉइंट बना करके कि बिहार के या रियासत बिहार का, अब यहाँ पे डाल दो नायब वजीर आला कौन है, यहीं पे बदल दो खाली पहले वाला में, रियासत बिहार का नायब वजीर आला कौन है, तो नायब वजीर आला बना लो, खाली नायब शुरू में लगा देना। वजीर आला, नायब वजीर आला नहीं लिखे कहते ना, लिख दे रहे हम यहाँ पे देखो ना, नायब यहाँ लिख दे रहे हैं, नायब वजीर आला, आला ऐसे लिखोगे, वजीर आला ऐसे लिख दोगे। अच्छा है, ठीक है, लिख लिया जो लिख दिया, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो नायब वजीर आला, हाँ, बिहार राज्य का उप मुख्यमंत्री, कोई जरूरी नहीं है, रियासत तो सीख ही गए। हाँ, क्या दिक्कत है, रियासत और राज्य तो सीख ही गए हैं, जो वर्ड सीखे हैं बार बार क्या लिख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ देखो ना, वहां पूछ रहे, यहाँ लिख दिए हैं, देखो ना यहाँ लिखा हुआ है उप मुख्यमंत्री कौन है। तो पहला में डालिए सम्राट चौधरी जी, श्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा, वेरी गुड, श्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, श्री सम्राट चौधरी। हिंदी में तुमको सम्राट भी लिखे देखे पड़ रहा, दोनों को तो ये क्या 3 बार बता दी। अच्छा, वजीर वजीर मालियात जो ऊपर में लिखे हुए वो अलग है, वहां वहां पे जो, ये याद रखिएगा, नहीं, व्यक्ति एक ही हैं, मतलब महकमा दोनों को अलग अलग दिया गया है, ये बोल रहे हैं, 2 महकमे के वो मालिक हैं, ये याद रखिएगा। हाँ, अच्छा, 2 रहे या 3 रहे, हमको उससे क्या मतलब, अगर हम जो याद करके गए हैं व्यक्ति 5 रहे, सम्राट चौधरी आ रहे, हमको मार के आ जाना है भाई, हम चेहरा थोड़ी देख रहे होगा, हमको तो क्वेश्चन का आंसर देना है, ये ध्यान में थोड़ी रखना है, वहां पे काउंटिंग करना है हमको। चलिए, हो गया ना। हाँ, अब दो दो को क्वेश्चन बहुत अच्छा लेकर के आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आप डाल दीजिए, भारत का, बिहार का प्रथम वजीर आला कौन था भाई, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मतलब रियासत बिहार का पहला वजीर कौन था, पहला वजीर आला कौन था, लिख दें, लिख दें, वजीर आला ना, कौन थे, रिस्पेक्ट दे दो ना, नहीं आ रहे, वेरी गुड, बिहार के, रियासत बिहार के, बाबू थोड़ा दिमाग लेगा पे है, लेगा कैसा है, ठीक है माशाल्लाह। हाँ, इसीलिए ना गबा गबा बोलने से ना, ये मुंह में लिखो, बोल करके मुंह में, बाहर मत बोलो। रियासत, सुन, रियासत बिहार के पहले वजीर आला कौन थे, बिहार राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हाँ, हाँ, प्रथम हिंदी में ना,
हिंदी तो बोल रहे प्रथम, और उर्दू पहला। क्या हुआ? तो लेडी हो गई ना, लेडी हो गए ना, वहाँ लेडी और जेंट्स ना, पहला सबसे पहला, मतलब ये याद रखिएगा जब पहला की बात कर ले ना, तो ये याद रखिएगा। हाँ, आज़ादी हिंद के बाद की बात करेगा, आज़ादी हिंद के बाद बात करेगा। देखिए हम बता रहे हैं, सबका कंप्लीट हो गया। हाँ, वेरी गुड। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो भारत के वजीर आला जो थे, वो जनाब कृष्णा सिन्हा थे, कृष्णा सिन्हा। भारत बोलिएगा, सॉरी सॉरी फॉर दैट, बिहारी। हाँ ना, वहाँ उनके लिए जरूरी, हाँ जी। अच्छा, हाँ इनको लिख लीजिए आप। और हाँ, कृष्णा सिन्हा जनाब, वजीर आला जनाब कृष्णा सिन्हा। याद रखिएगा, इनको दर्शाया जाता है, वो भी वर्ड याद रखिएगा। इनको नाम से, इनको नाम से दिया जाता है ना, लेकिन याद रखिएगा इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को और दूसरे नाम से बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, बिहार के, अगर आपसे पूछ ले कि बिहार केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता था, ये जीके का क्वेश्चन बन जाएगा आपका, याद रखिएगा। हाँ, तो बिहार केसरी के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। अब आगे में ना, ये करके ना कॉलम में डाल सकते हो इनका, मतलब ये इनका उपनाम हो गया, फिर इनका एडिशनल नाम हो गया, ये एक तरह से कह सकते हो आप लोग। तो इसको डबल क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि वहीं पे लिख लो इनका डबल नाम था, या इनको इस नाम से जाना जाता था। या फिर याद रखिएगा, इन्हीं को श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, श्री बाबू, श्री बाबू। अब जैसे क्वेश्चन बनता है कि बापू के नाम से किसे जाना जाता था, महात्मा गांधी, तो वो आगे राष्ट्रीय लेवल पे। अब बिहार में श्री बाबू के नाम से किन्हें जाना जाता है? कृष्णा, वेरी गुड, कृष्णा सिन्हा जी को। अच्छी बात है। अच्छा, आप लोगों की आवाज रिपीटेड होती है, थोड़ा संभल करके, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलते ना। अच्छा, चलिए ये वाला कॉमन कॉमन है, अगर आप लोग को मन करे तो लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि रियासत बिहार के पहली खातून वजीर आला कौन थी, रियासत बिहार के, रियासत बिहार के पहली खातून, पहली खातून वजीर आला कौन थी? राबड़ी देवी जी, है ना। अब इसका हिंदी आपको बनाना है, रियासत बिहार के पहली खातून वजीर आला कौन थी। तुम लोग बात ज्यादा बोल रही हो ना, इसीलिए नहीं समझ पा रही हो, सिर्फ सुकून से लिखो, हम बोल रहे हैं ना, उसको लिखो। रियासत बिहार के की पहली खातून वजीर आला कौन थी? फिर रिपीट की, हो रहा दुश्वारी लिखने में बच्चों को। रियासत बिहार की पहली खातून वजीर आला कौन थी? बिहार राज्य का, अब बताओ खातून के लिए क्या लाएंगे? महिला, अच्छा महिला लाएंगे, ठीक है। बिहार राज्य का प्रथम लेडी या महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनके लिए नाम में क्या डाल देंगे, इनके लिए या तो हम डालेंगे मोहतरमा, अगर उर्दू लिखेंगे तो मोहतरमा डालेंगे, और अगर हिंदी बोलेंगे तो श्रीमती। वेरी गुड, श्रीमती राबड़ी देवी, या फिर हम बोल सकते हैं मोहतरमा राबड़ी देवी, या वेरी गुड, या फिर बोल सकते हैं मोहतरमा राबड़ी देवी। हम्म, नहीं है तो हम दे दे रहे हैं, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। हो गया, डन। चलिए, अब उसी में खाली बना लीजिए उप मुख्यमंत्री,
रियासत बिहार की पहली खातून वजीर आला, नायब वजीर आला कौन थी? रियासत बिहार की पहली खातून रियासत बिहार की पहली खातून नायब, क्या बताए, वजीर आला, नायब वजीर आला कौन थी? वेरी गुड, कौन थी, नोट कौन थी, कौन थी। बिहार राज्य का या बिहार राज्य का प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? किसी को याद है? उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लोग कहते हैं हिंदी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। उप मुख्यमंत्री कौन थी? याद रखिएगा, मोहतरमा रेणु देवी, मोहतरमा रेणु देवी या फिर श्रीमती, ठीक है। आइए, आगे हो गया मेरा काम, अब यहाँ से देखते हैं। देखो, एक बात सुनना, अब ये सब देखो ऐसा है ना, देखो महकमे तजारती महसूलात, महकमे मालियात, महकमे उमूमी इंतजामिया, इनका हम प्रथम वाला बता रहे हैं, इनका हम प्रथम वाला बता रहे हैं, प्रेजेंट में ही बता रहे हैं ना, इनका पहला वाला तो नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं, लेकिन जो वर्ड हमारे लिए ज़्यादा है, जैसे वजीर आला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी, तो दोनों को मैंने बताया। उप मुख्यमंत्री ये भी ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब भी पूछेगा तो आपसे प्रेजेंट में ही पूछेगा, प्रेजेंट में ही पूछेगा, इसीलिए याद रखिएगा। इसको महकमे तजारती महसूलात को क्या बोलते हो आप लोग? ना मालूम, झोंटा नोच ले, ना अगर मालूम क्या कि इससे पहले पढ़ा है ये, बिल्कुल पढ़ा है। महकमे तजारती महसूलात क्यों नहीं पढ़ा है? वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य, वाणिज्य कर विभाग, ना कैसे कह दोगे, मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ है। आई हैव ऑलरेडी रिटन, आई हैव ऑलरेडी रिटन, पास्ट में लिखा हुआ मेरा, तजारती, तजारती महसूलात, नहीं, हाँ, महकमे तजारती महसूलात, ठीक है ना, महकमे तजारती महसूलात, महकमे तजारती महसूलात के वजीर कौन है? मतलब वाणिज्य कर विभाग के मंत्री कौन है? हिंदी, वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर विभाग के मंत्री कौन हैं? के मंत्री कौन हैं? तो इनके लिए भी याद रखिएगा, ये श्री सम्राट चौधरी जी ही हैं, मतलब भारत के जो नायब मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ सॉरी, भारत बोल दे रहे हैं बार बार यार, हम भी सॉरी ब्रदर, जो सुन रहे हैं वो भी यार, उनके लिए भी। हाँ, अच्छा, आप लोग भी यूट्यूबर वाले भी आप ध्यान में ध्यान में रखिएगा, मेरी जबान से भारत निकल जा रहा था, घबराएंगे नहीं, बिहार लिखा हुआ है, इसी के संदर्भ में पढ़ाई जा रही है बात।
याद रखिए, हो सकता है भारत निकल जा रहा, ज़्यादा प्यार है भारत से ना, इसीलिए। सम्राट चौधरी जी हैं, इनके लिए भी डाल दीजिए, श्री सम्राट चौधरी, श्री सम्राट चौधरी। महकमे तजारती महसूलात के वजीर कौन है? इतना पढ़ लो कि हिंदी और उर्दू दोनों एकदम दिमाग पे बैठ जाए। वाणिज्य कर विभाग, ये देखो कहाँ कहाँ काम करने वाला है, हिंदी उर्दू में काम कर जाएगा, ट्रांसलेशन वाला में काम कर रहा। प्लस देखो जी के, मेरा कोई भी क्लास ईमानदारी से आप लोग बताना, एक क्लास मैंने पढ़ाया और उसी पे आधारित ऐसा नहीं नजर आएगा आपको। हर क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आ रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जीके पढ़ रहे हो तो देखो उर्दू हिंदी सीख रहे हो, वाहिद जमा पढ़े तो वहाँ तज़किरो तानीस साथ में पढ़े ना, हर चीज़। वेरी गुड। तो वैसे ही सीखो। महकमे तजारती महसूलात के वजीर कौन है? वाणिज्य कर विभाग के मंत्री कौन है? श्री सम्राट चौधरी। वेरी गुड। अब बिहार बिहार हर जगह तुम लोग भी नहीं लिख रहे हो, हम भी नहीं लिख रहे हैं, क्या है कि बिहार का ऑलरेडी हेडिंग है डाला है। तो जितना अब भारत का जब पढ़ाएंगे ना तो भारत का हेडिंग डलवा देंगे, वहाँ भारत नहीं भी लिखा रहेगा तो समझ में आएगा कि भारत की बात चल रही है। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं हम लोग। लिख रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह, राइटिंग राइटिंग सुधर रही है, ठीक है। चलिए अच्छी बात, ना ना अच्छा है। हम्म, चलिए लिखिए एक वर्ड, महकमे शहरी तरक्कियात, महकमे शहरी तरक्कियात, महकमे शहरी तरक्कियात, महकमे शहरी तरक्कियात, व रिहाइश, महकमे शहरी तरक्कियात और रिहाइश के वजीर कौन है? महकमे शहरी तरक्कियात और रिहाइश, तरक्की, महकमे शहरी तरक्कियात और रिहाइश के वजीर कौन है? हाँ, तरक्कियात, तारा बड़े काफ या अलिफ ता, तरक्कियात व रिहाइश के वजीर कौन है? मिला करके पढ़ेंगे तो तरक्कियात और रिहाइश ये हो जाएगा। आप कह सकते हो ये उर्दू का कर्सिव है ना। अब हमको एकदम तोड़ तोड़ करके लिखने नहीं, आदत आदत सी नहीं है ना, इसी वजह से मिल मिल जाता है। तो माफ कीजिएगा, अब इतना तो आप लोगों को भी आना चाहिए पढ़ने, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे भी कैच करना होगा, सही बात है, पकड़ हो जा रहा, सही बात है। तो महकमे शहरी तरक्कियात और रिहाइश के वजीर कौन है? एक बात बोल रहे, चार बात तुम लोग बोल रहे हो। मसला तो ये है ना। अच्छा, तो देखो याद रखिएगा, हम इन लोग बोलते हैं, आप लोग ऐसे भी सुनते होगे, नगर विकास बोलते हैं, नगर, है ना, बोलते हैं ना। अब ऐसे भी सुनते हो आप लोग, तो ये लिख सकते हो, नगर विकास एवं, लिखिए जल्दी, नगर विकास एवं, एवं, अच्छा, अब रिहाइश का हिंदी क्या हो जाएगा? बोलते हो आप लोग आवास, मेरे आवास पे आइए। तो नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कौन है? नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कौन हैं? महकमे शहरी तरक्कियात और रिहाइश के वजीर कौन हैं? नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कौन हैं? मंत्री दोनों लिख लिए। देखो चुप रह रहे हो तो कितना जल्दी लिख रहे हो, अच्छी बात है। तो याद रखिएगा, इनका नाम है, आप इनको चाहो तो इंग्लिश में लिख लेना या उर्दू हिंदी में भी लिख सकते हो आप लोग। इनको हम लोग बोलते हैं
जयविश कुमार, जयविश कुमार। देखो दिक्कत होगा आपको लिखना, अब ऐसे कर दो आपको, देखो ऐसे इनका नाम है, ऐसे है ये, जे है ये जयविश, या फिर अगर उर्दू में लिखोगे तो देखो उर्दू में इनका थोड़ा सा अलग हो जाता है, देखो ऐसे हो जाता है जयविश, यहाँ ब ले लेते हैं लोग, यहाँ वो ले लेते हैं, ये दोनों नाम अगर आ जाए किसी मैच कर जाए, जयविश या जयविश, कोई भी नाम आ जाए याद रखिएगा। तो श्री जयविश कुमार, यहाँ वो है ना, वही वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ व से लिया गया है और इंग्लिश में ब से लिया गया है। हिंदू सोसाइटी में मुझे एक ही यही नाम नजर आया जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, वरना मुसलमानों के नाम के 90% लोगों में गड़बड़ ही। आधार कार्ड 90% लोग जा करके सुधरवा रहे हैं, है ना, किसी का कुछ किसी का कुछ, सही बात है। और सबसे अगर स्मार्टनेस फोटो अगर देखना है तो जा करके आधार कार्ड का देखो। इतना इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त है, सच बता रहे हैं कि अगर रिश्ता लगाने के लिए आधार कार्ड भेज दिया जाए तो कटेगा ही कटेगा। सही बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अच्छी बात है। हम्म, हु इज द, हु इज द मतलब, अच्छा, बिहार के वजीर तालीम कौन है? बिहार के वजीर तालीम कौन है? बिहार के वजीर तालीम कौन है? अब ये याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री इनका पहला वाला भी आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। बिहार के प्रथम वजीर तालीम कौन है, इनको भी लिख लीजिएगा। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं बोल रहे लिखने के लिए, अलग से बोल रहे हैं कि इसको लिख लीजिएगा साथ में, ताकि दोनों याद हो जाए। क्या कि वजीर तालीम भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रेजेंट का भी लिख लीजिएगा और प्रथम का भी लिख लीजिएगा। तो बिहार के वजीर तालीम कौन है? रियासत बिहार के बोल सकते हो, तो या बोल सकते हो बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी प्रेजेंट में बिहार का जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है? एकदम कॉमन वर्ड है, अशोक। पढ़ाने वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। जनाब, लिखिए, ये श्री सुनील कुमार। विजय चौधरी बोल रहे थे आप? हाँ, अशोक चौधरी। अशोक चौधरी के बारे में लिखे, विजय चौधरी थे जब आरजेडी की सरकार थी साथ में, तो हाँ, हाँ आरजेडी। सुनील कुमार, श्री सुनील कुमार। अच्छा, यहीं पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ना ऐसे ऑब्लिक का चिन्ह लगा करके कौन थे खाली कर दो, पास का समझ में आ जाएगा, उनका खाली आगे नाम लिख दो, दोनों मिल जाएगा एक की जगह। नहीं समझे मेरी बात? कौन है प्रेजेंट हो गया ना, ऑब्लिक का चिन्ह लगा करके कौन थे कर दो खाली, है ना, तो प्रथम हो जाएंगे वो, कौन थे में प्रथम हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो बिहार के पहले वजीर तालीम कौन थे, इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट कर दो यहीं पे कौन थे। प्रथम मंत्री कौन थे, वजीर तालीम कौन थे, तो प्रथम वाला हो जाएगा, यहीं पे लिख देना खाली नाम आगे में। तो याद रखिएगा बिहार के जो पहले वजीर तालीम थे। अच्छा, भारत का वजीर तालीम कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, अभी ना, और थे में वजीर तालीम कौन थे? वेरी गुड, वजीर तालीम कौन थे? कुछ नहीं बेटा लिखना है, कौन थे खाली कर दो यहाँ ना, ऐसे चिन्ह दे दो लंबा से ऐसे, और कौन थे कर दो। हाँ, तो कौन कौन क्या, कौन थे तो आ रहे हैं, पहले कौन थे, मसला पहले
लिखने वाला तो हो जाए। चलिए अच्छा लिखिए, श्री आचार्य बद्रीनाथ, श्री आचार्य बद्रीनाथ वर्मा जी, श्री आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, बद्रीनाथ, श्री आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, बिहार के, बिहार के। हम आ रहे हैं, समझा दे रहे हैं आपको, भारत वाला भी समझा दे रहे हैं तुरंत, इसके बाद हो जाएगा। देखिए अच्छा, देखिए पहले हुआ ये ना कि पहले के जो लोग थे ना वो ज्यादातर आचार्य उचार्य थे, या ज्यादातर ऋषि मुनि के पे थे ना, तो उनका नाम लॉन्ग हो जाता था। आचार्य अलग करके इनका, धार्मिक ज्यादा होते थे उस समय के लोग, इसी वजह से। हो गया तो क्लियर। तो 2 डॉट और क्लियर करना चाहते हैं, सुन लो साथ में। बिहार का वजीर तालीम प्रेजेंट में सुनील कुमार जी, पास्ट में श्री आचार्य बद्रीनाथ वर्मा जी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन जो था कि भारत का वजीर तालीम, तो इन्होंने बताया श्री धर्मेंद्र प्रधान, और पास्ट का प्रथम, पास्ट नहीं प्रथम, मतलब आज़ादी हिंदुस्तान के बाद भारत का पहला वजीर तालीम, भारत का पहला शिक्षा मंत्री। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया हमारे इतिहास मिटाना चाह रही है, हम लोग मुस्लिम होकर के भी इतिहास को मिटा रहे, कितनी गलत बात है। कई बार मैंने बताया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। लिखो मत, भारत वाला में आ जाएगा, लिखवा देंगे, भारत में आ जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अच्छी बात है। महकमे फला, यहाँ मिस्टेक करके कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह ना करे कि क्लास वहाँ मिस्टेक कीजिएगा। महकमे फला, महकमे फला, महकमे फला, देखो महकमे फला बराए पसमानदा दर पसमानदा, दर पसमानदा, ये लिखा हुआ वहां पे, बराए पसमा, जैसे लिखा हुआ एकदम सेम लिखिए। महकमे फला बराए पसमानदा व दर पसमानदा तरीन तबके का, हम समझा दे रहे बाबा, लिख रहे पहले। कल कल पेपर पढ़ेला सोचे थे, नहीं बताओ तो आज इतना भारी लगे। देखो ये होता है क्या, समझा दे रहे हैं, चिंता मत करो ना। महकमे फला बराए पसमानदा दर पसमानदा तरीन तबके का वजीर कौन है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि, पहले लिखो, हाँ लिखो, पसमानदा, पा सीन मीम अलिफ नून दाल हा, तरीन, वेरी गुड, तरीन, दर पसमानदा तरीन तबके का वजीर कौन है। देखो याद रखिएगा ना, पसमानदा दर पसमानदा का मतलब क्या हुआ ना। अच्छा लिख ली है अभी कोई, हाँ तो लिख लो, वो देख। व्हाट इज द टाइम नाउ प्लीज, किसी के पास वॉच है। कल से एनी हाउ कोशिश कीजिएगा कि 7:10 तक क्लास शुरू हो जाए हम लोगों का, 7:10 तक शुरू हो जाए, ठीक है। हो गया। देखिए याद रखिएगा, पसमानदा दर पसमानदा का मतलब होता है पिछड़ा एवं अति पिछड़ा, है ना, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा। और तबका का मतलब वर्ग होता है, वर्ग होता है। तो अब हम लोगों को मिला करके बोलना पड़ेगा, तो ऊपर में तो लिख भी क्यों, महकमे फला, अब लिख लो जल्दी से। अगर इसका हिंदी चाहते हो तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग एवं
अति पिछड़ा कल्याण विभाग का मंत्री कौन है? कल्याण विभाग का मंत्री कौन है? पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग का मंत्री कौन है? तबका मंत्री, सॉरी, वर्ग। लिखिए, इनका नाम लिख लीजिए, श्री या जनाब हरि सैनी, हरि सैनी, इनका नाम ही हरि सैनी जी, जनाब या फिर श्री हरि सैनी। हाउ मेनी सेंटेंसेस? 13। 2 लिख लो, और क्या करोगे, जल्दी से लिख लो तो। महकमे पार्लियामानी उमूर, महकमे पार्लियामानी उमूर, बाकी यहाँ से उतार लो। महकमे पार्लियामानी, पार्लियामानी हम आगे में लिख दे रहे हैं, पार्लियामानी यहाँ से देख लेना, पार्लियामानी। और उमूर भी वहां पे था, तो उमूर ऐसे, पार्लियामानी उमूर, पार्लियामानी उमूर, महकमे पार्लियामानी उमूर लिखा हुआ है सामने, पूछना नहीं। महकमे पार्लियामानी उमूर, संसदीय कार्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, महकमे पार्लियामानी उमूर। हम जानते हैं इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने भी नहीं आता होगा, लिखना तो बात की बात है, तो पढ़ करके ना इसको प्लीज अपने जबान पे बैठाइए टोटल। महकमे पार्लियामानी उमूर का वजीर कौन है? महकमे पार्लियामानी के वजीर कौन है? के वजीर कौन है? महकमे पार्लियामानी उमूर के वजीर कौन है? संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है? संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है? जनाब विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, सॉरी, विजय कुमार चौधरी, जनाब विजय कुमार चौधरी, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजय कुमार चौधरी। बैठो, अब बकाओ मत मेरे आने से।